जय हिंद। रैपिड रिवीजन सीरीज़ के आज के सेशन में हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, भक्ति मूवमेंट ऑरिजिनेट कहाँ पर हुआ? भक्ति मूवमेंट ऑरिजिनेट हुआ सदर्न इंडिया में। कहाँ पर ऑरिजिनेट हुआ? सदर्न इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ, स्पेशली तमिलनाडु में ऑरिजिनेट हुआ। कब ऑरिजिनेट हुआ? 6th सेंचुरी AD से लेके 10th सेंचुरी AD के बीच में ये जो भक्ति मूवमेंट है ये सदर्न इंडिया के वेरियस हिस्सों में फ्लरिश करेगा। 15th सेंचुरी AD में भक्ति मूवमेंट ने धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया में स्प्रेड करने की शुरुआत की। भक्ति मूवमेंट के अंदर बात की गई अबाउट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड के बारे में। बहुत सिंपल बेसिक सी बातचीत। भक्ति मूवमेंट ऑरिजिनेट कहाँ पर हुआ? सदर्न इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ, स्पेशली तमिलनाडु में ऑरिजिनेट हुआ। कब ऑरिजिनेट हुआ? 6th सेंचुरी AD से लेके 10th सेंचुरी AD के बीच में। ये जो भक्ति मूवमेंट है इसके अंदर दो स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया। कौन कौन से दो स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया? एक शगुना स्कूल को और दूसरा निर्गुणा स्कूल को। कौन कौन से दो स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया? एक शगुना स्कूल को और दूसरा निर्गुणा स्कूल को। निर्गुणा स्कूल के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं फॉर्मलेस वर्शिप ऑफ गॉड में। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि आइडल वर्शिप में या इमेज वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। निर्गुणा स्कूल के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं फॉर्मलेस वर्शिप ऑफ गॉड में। और शगुना स्कूल के जो लोग हैं वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप करते हैं, वो गॉड की किसी न किसी इमेज को वर्शिप करते हैं। बहुत सिंपल। ये जो निर्गुणा स्कूल के लोग हैं ये बिलीव करते हैं फॉर्मलेस वर्शिप ऑफ गॉड में। और निर्गुणा स्कूल प्रोमिनेंस में कब आया? निर्गुणा स्कूल प्रोमिनेंस में आया 13th सेंचुरी में। और शगुना स्कूल के जो लोग हैं वो गॉड की किसी न किसी फॉर्म को वर्शिप करते हैं। इस शगुना स्कूल के अंदर दो सब ग्रुप्स का इमर्जेंस हुआ। कौन कौन से दो सब ग्रुप्स? एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग जो कि लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे, जो कि भगवान शिव की भक्ति करते थे। और दूसरा वो ग्रुप जो कि लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते थे, जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ये जो शिवा के डिवोटीज थे इनको बुलाया गया नयानार्स, और ये जो विष्णु के डिवोटीज थे इनको बुलाया गया अलवार्स। बहुत सिंपल। जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे उनको बुलाया गया अलवार्स, और जो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे उनको बुलाया गया नयानार्स। लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज को क्या बुलाया गया? अलवार्स बुलाया गया। और मेनली ऐसे 12 अलवार्स हुए। अगर फेमस अलवार्स की बात करें तो एक नाम फॉर श्योर याद रखना, अंदल। अंदल जो है वो इकलौती फीमेल अलवार हैं और इनको मीरा ऑफ द साउथ भी बुलाया जाता है। अंदल जो हैं वो इकलौती फीमेल अलवार हैं और इनको मीरा ऑफ द साउथ भी बुलाया जाता है। अलवार्स का एक फेमस टेक्स्ट है, नाम क्या है? नलारिया दिव्य प्रबंधम। क्या नाम है? नलारिया दिव्य प्रबंधम। ये जो दिव्य प्रबंधम है इसको संस्कृत में लिखा गया और 12 अलवार्स ने इसको लिखा। दिव्य प्रबंधम को तमिल वेदा भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तमिल वेदा भी बुलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। दिव्य प्रबंधम संस्कृत में लिखा गया, 12 अलवार्स ने इसको लिखा और इसको तमिल वेदा भी बुलाया जाता है। नयानार्स की अगर बात करें तो लॉर्ड शिवा के जो डिवोटीज हैं उनको बुलाया गया नयानार्स, और ऐसे मेनली 63 नयानार्स हुए। फेमस नयानार की अगर बात करें तो कराईकल अमायार। कराईकल अमायार एक फेमस नयानार है। नयानार्स का एक फेमस टेक्स्ट है, नाम क्या है? तेवाराम। क्या नाम है? तेवाराम। तेवाराम को 10th सेंचुरी में लिखा गया। ये बेसिकली पोएम्स का एक कलेक्शन है। तेवाराम को 3 नयानार्स ने लिखा। कौन कौन से 3 नयानार्स? एक है अपार, दूसरे हैं संबंदर, तीसरे हैं सुंदर। कौन से 3? अपार, संबंदर और सुंदर। इन्होंने लिखा तेवाराम को। कब लिखा गया? 10th सेंचुरी में लिखा गया। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो अलवार्स हैं और जो नयानार्स हैं इन दोनों ने ही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को खूब बढ़ चढ़ के अपोज किया। बहुत सिंपल, इम्पॉर्टेंट और बेसिक सी बातचीत है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि ये जो भक्ति मूवमेंट है इसके इमर्जेंस के पीछे क्या कॉजेज़ रहे? 3-4 कॉजेज़ हैं। एक तो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इमर्जेंस हुआ भक्ति मूवमेंट का। दूसरा, ये जो भक्ति मूवमेंट है इसने इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो पिछड़े हुए लोग थे जिनके साथ में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनको इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इस भक्ति मूवमेंट ने, और ये जो लोग हैं ये अट्रैक्ट हुए भक्ति मूवमेंट की तरफ। तीसरा,
बुद्धिज्म और जैनिज्म में इस फेज के दौरान डिक्लाइन आने की शुरुआत हो गई थी, स्टैग्नेशन आ गया था, और इसलिए जो डिवोटीज थे वो कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। और ऐसे में भक्ति मूवमेंट आया जिसने बात की डिवोशन टुवर्ड्स गॉड के बारे में। और तीसरा, ये जो भक्ति मूवमेंट है इसको राजा महाराजाओं का खूब पैट्रोनेज मिला। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु के जो चोला किंग्स हैं उन्होंने शिव की भक्ति को बढ़ चढ़ के प्रमोट किया। ये फॉलोइंग कॉजेज रहे, रीजंस रहे फॉर द इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। अच्छा, इसी फेज के दौरान एक और मूवमेंट आया, वीर शिवाय मूवमेंट। वीर शिवाय मूवमेंट या जिसको लिंग्यात्स भी बुलाते हैं, ये हिंदुइज्म के अंदर एक शैवाइट सेक्ट है। बेसिकली शिव जी की पूजा करने वाला एक सेक्ट है ये वीर शिवाय मूवमेंट या लिंग्यात्स। ये इमर्ज कब हुआ? 12th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। कहाँ पे इमर्ज हुआ? कर्नाटका में इमर्ज हुआ। इसके फाउंडर कौन है? वसवाना इसके फाउंडर हैं। और इसके फॉलोअर्स को क्या बुलाया जाता है? वीर शिवाय या फिर लिंग्यात्स बुलाया जाता है। वीर शिवाय का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा, और लिंग्यात्स का मतलब होता है वियरर्स ऑफ शिवलिंगा। देखो सिंपल बातचीत, ये जो लिंग्यात्स है, ये जो वीर शिवाय मूवमेंट है, कब इमर्ज हुआ? 12th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। कहाँ पे इमर्ज हुआ? कर्नाटका में इमर्ज हुआ। इसके फाउंडर कौन है? वसवाना इसके फाउंडर हैं। इसके फॉलोअर्स को क्या बुलाया जाता है? वीर शिवाय या फिर लिंग्यात्स। अच्छा, ये जो लिंग्यात्स हैं इनके रिचुअल्स क्या हैं, इनके बिलीव्स क्या हैं? एक तो दे वियर लिंगा ऑन द लेफ्ट शोल्डर, अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर ये लिंगा को वियर करते हैं और इसीलिए इनको लिंग्यात्स बुलाया जाता है। जब कोई मर जाता है तो ये उसको बरी करते हैं, उसको जलाते नहीं हैं। बिकॉज इनका मानना ये है कि जो मर जाता है इंसान वो शिव के साथ में यूनाइट हो जाता है, वो शिव के साथ में मिल जाता है। और इसी आर्ग्यूमेंट के थ्रू ये थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी क्वेश्चन करते हैं। बिकॉज इनका मानना क्या है कि मरने के बाद इंसान शिव के साथ में यूनाइट हो जाता है, वो दोबारा रीबर्थ नहीं लेता है। इन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इन्होंने एनकरेज किया, और विडोज की रीमैरिज को इन्होंने प्रमोट किया। तो अगर लिंग्यात्स के रिचुअल्स की बात करें, बिलीव्स की बात करें, तो एक तो ये लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लिंगा को वियर करते हैं, दूसरा ये मरने वाले इंसान को बरी करते हैं, जलाते नहीं हैं। थ्योरी ऑफ रीबर्थ को इन्होंने क्वेश्चन किया, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इन्होंने प्रमोट किया, और विडो रीमैरिजेस को इन्होंने एनकरेज किया। ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना। बेसिक चीज़ें हैं, होपफुली अब तक आपने पढ़ ली होंगी, रिवीजन के तौर पे अपन देख रहे हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें आपने खुद ही कर दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स के बारे में। जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हुए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी के दौरान केरला में फंक्शन कर रहे थे। आदि शंकराचार्य चीफ प्रोपोनेंट हैं अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के। अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के चीफ प्रोपोनेंट हैं आदि शंकराचार्य। अद्वैत का मतलब होता है नॉन ड्यूलिज्म। बेसिकली अद्वैत के तहत बात की जाती है अबाउट यूनिटी बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्म। बेसिकली ये कहा जाता है कि हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब ब्रह्म का ही हिस्सा हैं, सब कुछ यूनाइटेड है। तो ये जो अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी है, इसके चीफ प्रोपोनेंट कौन है? आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की शुरुआत की। ही इज़ द फाउंडर ऑफ 10 नामी संप्रदाय। इन्होंने 4 मठ भी स्टैब्लिश किए। कहाँ पे? द्वारका गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, श्रृंगेरी कर्नाटका में, और भद्रकाश्रम उत्तराखंड में। जो आदि शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं उनको बुलाया जाता है सम्राट्स। क्या बुलाया जाता है? सम्राट्स। देखो ये फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आदि शंकराचार्य कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? केरला में। चीफ प्रोपोनेंट हैं अद्वैत स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के। इन्होंने स्टैब्लिश किया 10 नामी संप्रदाय को, 4 मठ इन्होंने स्टैब्लिश किए, और इनके फॉलोअर्स को बुलाया जाता है सम्राट्स। क्या बुलाया जाता है? सम्राट्स। फिर इसके बाद बात आती है रामानुजा के बारे में। रामानुजा को इलाया पेरुमल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इलाया पेरुमल भी बुलाया जाता है।
इलाया पेरुमल का मतलब द रेडियंट वन। और ये कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? तमिलनाडु में फंक्शन कर रहे थे। रामानुजा चीफ प्रोपोनेंट है विशिष्टता द्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के। जो विशिष्टता द्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी है उसके चीफ प्रोपोनेंट कौन है? रामानुजा हैं। रामानुजा ने बात की प्रभाती मार्ग के बारे में। प्रभाती मार्ग का मतलब सेल्फ सरेंडर टू गॉड, कि भगवान के सामने सरेंडर कर दो। प्रभाती मार्ग के बारे में बातचीत की रामानुजा ने कमेंट्री लिखी वेदास के ऊपर, जिसको बुलाया गया वेदांता सूत्रा। भगवत गीता के ऊपर भी इन्होंने कमेंट्री लिखी। इनका जो ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड तमिलनाडु में एक टेम्पल है। टेम्पल का नाम क्या है? श्रीरंगम रंगनाथा टेम्पल। क्या नाम है? श्रीरंगम रंगनाथा टेम्पल। देखो बहुत सिंपल, रामानुजा को इलाया पेरुमल भी बुलाया जाता है। इलाया पेरुमल का मतलब द रेडियंट वन। कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? तमिलनाडु में। ये चीफ प्रोपोनेंट है विशिष्टता द्वैत वेदांता फिलॉसफी के। और इन्होंने बात की प्रभाती मार्ग के बारे में। और इनके ट्रेडिशन से रिलेटेड तमिलनाडु में एक टेम्पल है श्रीरंगम रंगनाथा टेम्पल। फिर इसके बाद बात आती है माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? कर्नाटका में फंक्शन कर रहे थे। और ये द्वैता स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के चीफ प्रोपोनेंट हैं। द्वैता स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के चीफ प्रोपोनेंट हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य ने अपनी फिलॉसफी को बुलाया तत्ववादा। क्या बुलाया? तत्ववादा। इन्होंने शंकराचार्य को भी क्रिटिसाइज किया और रामानुजा को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो तीन चीज़ें याद रखो। माधवाचार्य कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? कर्नाटका में। ये चीफ प्रोपोनेंट हैं द्वैता स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी के। और इन्होंने अपनी फिलॉसफी को क्या बुलाया? तत्ववादा। इन्होंने अपनी फिलॉसफी को बुलाया। फिर निम्बार्का पहले तो महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे, लेकिन बाद में ये मथुरा चले जाएंगे। और ये विष्णु की भक्ति करने वाले सेंट थे। और ये चीफ प्रोपोनेंट हैं द्वैत अद्वैत फिलॉसफी के। द्वैत अद्वैत फिलॉसफी जो है उसके चीफ प्रोपोनेंट है निम्बार्का। और निम्बार्का ने एक कम्युनिटी की शुरुआत की जिसको बुलाया गया निम्बार्का संप्रदाय। क्या बुलाया गया? निम्बार्का संप्रदाय। इन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी जिसको बुलाया गया वेदांता परिजाता सौरभा। ब्रह्म सूत्र के ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी जिसको बुलाया गया वेदांता परिजाता सौरभा। दो तीन चीज़ें याद रखो। निम्बार्का ये एक तो विष्णु की भक्ति करते थे। ये चीफ प्रोपोनेंट हैं द्वैत अद्वैत फिलॉसफी के। और इन्होंने एक कम्युनिटी की शुरुआत की निम्बार्का संप्रदाय। फिर इसके बाद नामदेव जो हैं वो महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं वरकारी सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म के लिए। हिंदुइज्म में एक सेक्ट है वरकारी सेक्ट, उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है नामदेव लॉर्ड विथोवा को वर्शिप करते थे। महाराष्ट्र में एक भगवान विष्णु के ही अवतार हैं लॉर्ड विथोवा। उन लॉर्ड विथोवा को ये वर्शिप करते थे। और इनको दादू पंथ लीनिएज के जो 5 गुरु हैं उनमें से एक गुरु माना जाता है। दादू पंथ राजस्थान वगैरह में बड़ा फेमस है। ये जो दादू पंथ लीनिएज है उसके जो 5 गुरु हैं उनमें से एक गुरु कौन से हैं? नामदेव हैं। और इनकी जो राइटिंग्स हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया है। तो नामदेव से भी रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनको याद रखो। फिर इसके बाद ज्ञानेश्वर जो हैं वो महाराष्ट्र में फंक्शन कर रहे थे। और ये भी वर्शिप करते थे विथोवा को। किसको वर्शिप करते थे? विथोवा को वर्शिप करते थे। इन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी जिसको बुलाया गया ज्ञानेश्वरी। क्या बुलाया गया? ज्ञानेश्वरी। और दूसरा इन्होंने अमृत अनुभव लिखा। ये जो ज्ञानेश्वरी है और अमृत अनुभव है ये दोनों ही इन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखे। फिर इसके बाद है रामानंद जो है वो उत्तर प्रदेश में फंक्शन कर रहे थे। और ये भी वैष्णवाइट सेंट थे, बेसिकली लॉर्ड राम के डिवोटी थे। और इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट क्या है? रामानंद पहले ऐसे सेंट हैं जिन्होंने हिंदी को यूज़ किया अपने टीचिंग्स को प्रोपगेट करने के लिए। इनफैक्ट इनको ब्रिज बिटवीन भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ भी कहा जाता है। नॉर्थ और साउथ में जो भक्ति मूवमेंट चला उसके बीच में ब्रिज का काम किया रामानंद ने, तो इनको ब्रिज बिटवीन भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ भी कहा जाता है। कबीर और रविदास इनके 2 फेमस डिसाइपल्स थे। रामानंद इनसे रिलेटेड 2 चीज़ें तो याद रखनी है। ये पहले ऐसे सेंट हैं जिन्होंने हिंदी को यूज़ किया अपने टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए। दूसरा, इनको ब्रिज बिटवीन भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ भी कहा जाता है। इनके डिसाइपल हैं कबीर। कबीर कहाँ फंक्शन कर रहे थे? यूपी में।
वैष्णविज्म में बिलीव करते थे, और कबीर जो है वो निर्गुणा स्कूल से बिलोंग करते थे। कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे? निर्गुणा स्कूल से बिलोंग करते थे। इनके फॉलोअर्स को कबीर पंथीस बुलाया जाता है। इन्होंने दोहे लिखे, कबीर के दोहे, इन्होंने रामनाज लिखे, इन्होंने शब्द लिखे। दोहे 2 लाइन के होते थे, रामनाज 4 लाइन के होते थे, और शब्द कबीर के शब्दों को कहा जाता है शब्द। इनका जो कामकाज है, इनके जो आइडियाज़ हैं, उनके कंपाइलेशन को बुलाया जाता है बीजक। ये इंपॉर्टेंट है, क्या बुलाया जाता है? बीजक बुलाया जाता है। इनके जो वर्सेस हैं उनको आदि ग्रंथ में इंक्लूड किया गया है। इनके वर्सेस को आदि ग्रंथ में इंक्लूड किया गया है। 2022 में संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? मगहर यूपी में। कहाँ पे? मगहर यूपी में। देखो, कबीर जी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें। एक तो ये निर्गुणा स्कूल से बिलोंग करते थे। दूसरा, इनके जो आइडियाज़ हैं उनको कंपाइल किया गया, किसमें? बीजक में कंपाइल किया गया है। और इनके जो वर्सेस हैं उनको आदि ग्रंथ में भी इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद बात आती है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो हैं वो गुजरात में फंक्शन कर रहे थे। ये विष्णु के भक्त थे, और इनका एक फेमस भजन है वैष्णवा जनातो। भजन का नाम क्या है? वैष्णवा जनातो। फिर इसके बाद शंकर देव। शंकर देव अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? आसाम में फंक्शन कर रहे थे, और ये भी विष्णु के भक्त थे। और इन्होंने जो फिलॉसफी दी उसका नाम क्या है? एक सरना धर्मा। एक सरना धर्मा या फिर वन गॉड इनकी फिलॉसफी का नाम है। और जिस वन गॉड के बारे में ये बात कर रहे थे वो वन गॉड कौन है? लॉर्ड कृष्णा। इनकी टीचिंग्स को भगवती धर्म बुलाया जाता है। शंकर देव की टीचिंग्स को भगवती धर्म बुलाया जाता है। इन्होंने फोकस किया नाम कीर्तन के ऊपर। इन्होंने बात की सत्संग के बारे में। माधव देव जो हैं वो इनके सक्सेसर हैं। शंकर देव, इनसे रिलेटेड 2-3 चीज़ें। एक तो ये कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? आसाम में फंक्शन कर रहे थे। इनकी फिलॉसफी जो इन्होंने दी उसका नाम क्या है? एक सरना धर्मा या फिर वन गॉड। इनकी टीचिंग्स को क्या बुलाया जाता है? भगवती धर्म बुलाया जाता है। और इनके सक्सेसर कौन है? माधव देव। फिर गुरु नानक पंजाब में फंक्शन कर रहे थे, कबीर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और ये भी निर्गुणा स्कूल को बिलोंग करते थे। सिखिज़म के फाउंडर हैं, और इन्होंने सिखिज़म के 3 पिलर्स की बात की। नाम जपना, कीर्तन करनी। नाम जपने का मतलब कि भगवान का नाम लेते रहो। कीर्तन करने का मतलब कि जो आप कामकाज कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो, पैसा ईमानदारी से कमाओ। और तीसरा, वंद चखना, कि जो पैसा आपने कमाया उसको सोसाइटी में बांटो, उससे गरीबों की मदद करो। गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज़म है, इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर सूरदास। सूरदास नदन इंडिया में फंक्शन कर रहे थे, बचपन से ही ब्लाइंड थे, लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे, वल्लभाचार्य के डिसाइपल थे, और इन्होंने एक बड़ा फेमस वर्क लिखा जिसको बुलाते हैं सुर सागर। क्या बुलाते हैं? सुर सागर। और सुर सरवती भी इन्हीं की राइटिंग्स हैं। सुर सागर को याद रखना, किसने लिखा है? सूरदास ने लिखा है। वल्लभाचार्य ये भी कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? नॉर्थ इंडिया में। और ये फाउंडर हैं पशुपति मार्ग सेक्ट के। जो लॉर्ड कृष्णा के अराउंड पशुपति मार्ग सेक्ट है उसके फाउंडर कौन है? वल्लभाचार्य हैं। ये जो पशुपति मार्ग सेक्ट है ये नाथ द्वारा राजस्थान में बड़ा सिग्निफिकेंट है। इनका एक टेम्पल है श्रीनाथ जी टेम्पल, और इन्होंने एक फिलॉसफी दी शुद्ध अद्वैता। कौन सी? शुद्ध अद्वैता या प्योर नॉन ड्यूलिज्म। फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? वेस्ट बंगाल में। और इन्होंने बात की अचिंत्य भेद अभेद के बारे में और गौड़ीय वैष्णविज्म के बारे में। अचिंत्य भेद अभेद के बारे में और गौड़ीय वैष्णविज्म के बारे में किसने बात की? चैतन्य महाप्रभु ने की। लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थे ये। और इस्कॉन जो आज की डेट में चलता है, इस्कॉन ने इन्हीं की टीचिंग से इंस्पिरेशन ली है। फिर एक है एकनाथ। ये कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में। वरकारी सेक्ट के सेंट थे ये। इन्होंने लिखा एकनाथी भगवता। क्या लिखा? एकनाथी भगवता। और इनका पेन नेम क्या था? एका जनार्दना। क्या था? एका जनार्दना। फिर एक है तुकाराम, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में। ये विट्ठल के डिवोटी थे। बेसिकली वरकारी सेक्ट के गॉड हैं एक विट्ठल, उनके डिवोटी थे। इन्होंने डिवोशनल पोएम्स लिखी जिनका नाम है अभंगास, और यही इंपॉर्टेंट इनके लिए कि अभंगास इनकी डिवोशनल पोएम्स हैं। किसकी डिवोशनल पोएम्स हैं? तुकाराम की। 2022 में संत तुकाराम शिला मंदिर को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे? देहू पुणे में। कहाँ पे? देहू पुणे में। फिर इसके बाद दादू दयाल। दादू दयाल गुजरात में फंक्शन कर रहे थे, कबीर के डिवोटी थे, और ये मुगल एम्परर अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। और ये इंपॉर्टेंट है,
अकबर इनको रिस्पेक्ट भी करता था। तो मुगल एम्परर अकबर के कंटेम्प्ररी थे। दादू दयाल ने वेदास को रिजेक्ट कर दिया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप को भी रिजेक्ट किया। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बुलाया जाता है दादूपंथीज। क्या बुलाया जाता है? दादूपंथीज। और इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको बुलाया जाता है दादू दयाराम की बाणी। क्या बुलाया जाता है? दादू दयाराम की बाणी। जन गोपाला इनका एक डिसाइपल था जिसने दादू के ऊपर पहली बायोग्राफी लिखी। देखो इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मुगल एम्परर अकबर के कंटेम्प्ररी थे। इनके फॉलोअर्स को दादूपंथीज बुलाया जाता है। इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको दादू दयाराम की बाणी बुलाया जाता है। फिर हैं रामदास, समर्थ रामदास। ये कहाँ पे फंक्शन कर रहे थे? महाराष्ट्र में। ये लॉर्ड हनुमान और राम के भक्त थे। इनका जो कामकाज है उसको बुलाया जाता है दशबोध। क्या बुलाया जाता है? दशबोध। और इन्होंने समर्थ सेक्ट की शुरुआत की। ही इज़ द फाउंडर ऑफ समर्थ सेक्ट। फिर गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो हैं वो छत्तीसगढ़ में फंक्शन कर रहे थे। इन्होंने सतनामी कम्युनिटी की शुरुआत की और ये निर्गुणा स्कूल को बिलोंग करते थे। देखो इस पूरे लेक्चर में फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्स हमें याद रखने ही रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गए जो प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स हुए मेल। कुछ फीमेल्स भी हुई। फीमेल्स कौन सी हैं? एक तो अंधल, हमने शुरुआत में बात की थी, ये इकलौती फीमेल अलवारा हैं। दूसरी मीराबाई लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी और गुरु रायदास की डिसाइपल थी। फिर आका महादेवी। आका महादेवी जो है वो 12th सेंचुरी की सेंट हैं। कहाँ पे हुई? सदर्न कर्नाटका में हुई। इनको आका बुलाया जाता था। आका का मतलब एल्डर सिस्टर। और ये लॉर्ड शिवा की डिवोटी थी। फिर जनाबाई। जनाबाई जो है वो शूद्र कास्ट से बिलोंग करती थी। और फिर बाहिना। बाहिना जो है वो 17th सेंचुरी की सेंट थी और कहाँ से बिलोंग करती थी? महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। देखो इसके साथ भक्ति मूवमेंट की बातचीत खत्म हो गई। ऑब्वियस सी बात है कि लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा बिकॉज इसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, लेकिन फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, इतना तो कष्ट करना ही पड़ेगा। इसके साथ भक्ति मूवमेंट की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। सूफी मूवमेंट बचा हुआ है, इसके बारे में एक दिन पढ़ लेंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।